हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने बताया कि हम हर वीडियो का जीके का प्रश्न लाते रहते हैं वर्णरक्षक का। तो दोस्तों उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं विस्तार से कि ये कब से लाया था, कब से लागू हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी ऐसे ही जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड भी सुनते जाना। क्या है दोस्तों? वह ज़िंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है अक्सर ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहला बैंक जिसकी शाखा में ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बैंक कौन सा है? तो दोस्तों बैंक है केनरा बैंक। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि इम्पीरियल बैंक किस बैंक को कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं SBI बैंक को। ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि SBI का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों एम्पियर बैंक था। आगे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन क्या है? वो है हमारा पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये रेबीज होता है, या फिर दोस्तों इसी रोग को कहते हैं हाइड्रोफोबिया रोग, भी इसी रोग को कहते हैं। और दोस्तों आप कमेंट में बताना कि इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों वार और पीस के लेखक हैं लियो थॉस स्टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टेस्ट। आगे बात करता हूँ दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो पूर्व में जो राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों यदि मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो दोस्तों जनसंख्या का सबसे कम घनत्व तो भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना है दोस्तों? तो 17 है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में पूर्व का बिंदु भी है, यानी कि दोस्तों पूर्व की जो रेखा है उसका बिंदु भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसकी राजधानी की बात करूँ दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये राजधानी भी आपको कमेंट करके ज़रूर बतानी है। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि मैं आपको संविधान की बात करूं कि दोस्तों हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 26 नवंबर को तैयार हुआ था संविधान बनकर। और दोस्तों यदि मैं बात करूं कि संविधान कब लागू हुआ था, दोस्तों ये 26 जनवरी को हुआ था, 1950 को लागू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों यदि मैं और बात करूं अगले प्रश्न की, तो दोस्तों ये रहा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो पराक्रम दिवस है ये कब मनाए जाते हैं? दोस्तों हाल ही में ये इस करंट जीके का भी प्रश्न रहा है। दोस्तों पराक्रम दिवस मनाए जाते हैं 23 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों ये है रूस की मुद्रा। कमेंट में जरूर बताना है कि रूस की राजधानी क्या है। आगे बात करता हूँ दोस्तों रूस में साइबेरियन पूरे विश्व में किस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है इसकी अत्यधिक ठंड जलवायु के कारण ये प्रसिद्ध है। आगे बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न रहा हमारा ये अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये बहादुर शाह सफर द्वितीय था। यदि मैं बात करूं कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दोस्तों ये रखी थी बाबर ने। कब रखी थी दोस्तों? तो दोस्तों ये रखी थी 1526 ईस्वी में। और दोस्तों इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था? बाबर ने। यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये किसने बनाई थी? ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है शुक्र ग्रह। सबसे बड़े ग्रह की बात करूँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है बृहस्पति। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों ये लगता है 4 मिनट। किलोमीटर की बात करूँ दोस्तों 111 किलोमीटर लगता है। ठीक है ना दोस्तों, 1 डिग्री में कितना किलोमीटर होता है? तो दोस्तों 111 किलोमीटर होता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बड़ौदा में स्थित है। आगे बात करता हूँ दोस्तों रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है शहतूत की पत्ती। आगे बात करता हूँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को।
ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण दिवस की बात करूँ दोस्तों तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। योग दिवस की बात करूँ दोस्तों ये मनाया जाता है 21 जून को। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे बात करता हूँ दोस्तों, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों पहला ग्रुप रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि B12 में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों ये होती है कोबाल्ट। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट पर्सन की दोस्तों, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने दिया था? दोस्तों ये विजेता कौन था? दोस्तों देवी रानी था। और आपसे पूछ ले कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है रजनीकांत को। 50वां पूछ ले दोस्तों कि 50वां किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1951 में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है डायोप्टर। ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो दोस्तों ये इलाहाबाद में आयोजित दरबार, तो ये इलाहाबाद के दरबार में आयोजित की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये कोलंबस ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1492 ईस्वी में। भारत की बात करूँ तो दोस्तों ये वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1498 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों ये खरीदा था अलास्का। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों श्यामल लाल गुप्त पार्षद ने। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, श्यामल लाल गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना की थी। राष्ट्रगान की रचना की थी दोस्तों बंकिम चंद्र जी ने? नहीं दोस्तों, राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत की रचना की थी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे बात करूँ तो दोस्तों, प्रसिद्ध उदाहरणीय सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसके दिया था? तो दोस्तों ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रुसेल्स में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ये PM होते हैं, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। इनकी उम्र दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। ये तो आपको दोस्तों मालूम ही होगा। आगे बात करता हूँ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बात करता हूँ दोस्तों, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलवाया था? तो दोस्तों ये अकबर ने चलवाया था। और जैसे तुलसीदास कालिदास जैसे भी कवि अकबर के ही दरबार में शरणगत थे। आगे बात करता हूँ दोस्तों, और क्या प्रश्न बन सकता है? नेफ्ट का पूरा क्या नाम है? तो दोस्तों नेफ्ट का नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक खुद ट्रेन। ये आपको याद रखना है। नेशनल खुर्ग इंटरनेट ट्रेन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कानपुर UP में स्थित है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? दोस्तों ये उपराष्ट्रपति होता है। और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति अपना ये जो त्याग पत्र यानी कि दोस्तों वो किसे दे सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये भी उपराष्ट्रपति ही करता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, और 1526, 1556 और 1761 के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? दोस्तों ये पानीपत हरियाणा में हुए थे। ये बाबर ने लड़ा था, ये अकबर ने लड़ा था, और ये दोस्तों वह प्लासी का युद्ध। आगे बात करता हूँ दोस्तों, 1784 में कोलकाता में किसने एशियन एथिक्स सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की थी विलियम जोस ने। आगे बात करता हूँ दोस्तों, और क्या प्रश्न है इसमें से? 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटी जाती है? तो दोस्तों उत्तर और दक्षिणी कोरिया को बांटी जाती है। 42वें संविधान संशोधन के दौरान कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़े गए थे। और दोस्तों कब जोड़े गए थे? ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों 1942 में, 1951 में, सॉरी दोस्तों 1951 में। पंथ निरपेक्ष धर्म व समाजवाद ये जोड़े गए थे।
आगे बात करता हूँ दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों एक गुरुमुखी लिपि है। आगे बात करता हूँ दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों ये सितार से है। राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो दोस्तों ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जो दोस्तों किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। फिल्म क्षेत्र हुई दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र से हुआ, वैज्ञानिक क्षेत्र से हुआ। और दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो दोस्तों ये कर सकता है 2 सदस्य, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करता हूँ दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि फ्रांस की राजधानी क्या है, तो दोस्तों ये पेरिस हो जाएगी। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पानी का घनत्व तो अधिक किस तापमान पर होता है, तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों H2O होता है, ये तो आपको भी मालूम होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मालेगांव में स्थित है। आगे बात करता हूँ दोस्तों पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर घूमती है, तो दोस्तों 23.5 डिग्री पर घूमती है, तो अभी आपको मालूम ही होगा। आगे बात करता हूँ दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों रेगुलेटरी का एक्ट कब आया था, दोस्तों ये आया था 1773 में, यह भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो दोस्तों ये आया था 1973 में, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर दोस्तों मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ और दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। जाते जाते दोस्तों एक मोटिवेशन कोड फिर सुनते जाना, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिता की फिक्र को अब की बार फक्र में बदलना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।